नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास के 17वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, गंगा माता की जय हो, ज्येष्ठ मास की जय हो। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, जिस मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत होता है, उस दिन मनुष्य निर्जल उपवास कर चीनी सहित जल से पूर्ण घट का दान करते हैं। दान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देने वाला विष्णु लोक में जाकर आनंद करता है। युधिष्ठिर वेद व्यास जी से बोले कि हे देवपावन, मैंने मानव धर्म और वैदिक धर्म को सुना है, अब आप कृपा कर वैष्णव धर्म को कहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, आपने मानव धर्म और वैष्णव धर्म को सुना है, वे सब कलयुग में शक्ति से असाध्य हैं, इसलिए सुख से करने योग्य, थोड़ा खर्च, अल्प कलेश, महान फलदायक है तथा समस्त पुराणों का जो सारभूत है वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजन, दोनों पक्ष की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। जो प्राणी एकादशी को भोजन नहीं करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन कांपकर तथा भयभीत होकर बोला कि हे पितामह, मैं असमर्थ हूँ, इस उपवास के विषय में मैं क्या करूँ। महाफलदायक एक ही व्रत मुझसे कहिए, सब एकादशियों का व्रत मैं नहीं कर सकता। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, वृष या मिथुन के सूर्य होने पर ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस दिन प्रयत्न पूर्वक जल रहित उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन के जल को छोड़कर विद्वान पुरुष अन्य जल का ग्रहण न करें, अन्यथा जल का ग्रहण करने से व्रत भंग हो जाता है। विद्वान सूर्योदय से सूर्योदय तक जल का त्याग करें तो बिना प्रयास के एकादशी के व्रत का श्रेष्ठ फल उसको मिलता है। फिर द्वादशी को प्रातः काल स्नान करें और ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान देवें। इस प्रकार जितेंद्रिय कृत होकर ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसे मुझे जनार्दन भगवान ने कहा है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जल रहित निर्जल उपवास का जो फल होता है उसको हे भीमसेन तुम सुनो। समस्त दान देने से जो पुण्य, सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य, समस्त हवन आदि करने से जो फल होता है वह पुण्य ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन उपवास करने से हो जाता है। हे वृकोदर, वर्ष के अंदर शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की जितनी एकादशियां होती हैं वह सब उपवास करने योग्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे सब एकादशी धन, धान्य, पुण्य, पुत्र और आरोग्य को देने वाली हैं। हे नर व्याघ्र, उन दिनों में उपवास करने से उक्त फल देती हैं, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। एकादशी के दिन उपवास व्रत करने से उस प्राणी के सामने यमराज के दूत नहीं आते हैं, जो कि बड़े भयानक, विशालकाय, कृष्णवर्ण, दंडपात से युक्त और अति क्रूर कहे जाते हैं। एकादशी के व्रत करने वाले जो वैष्णव हैं उनको अंत समय में वैकुंठ को ले जाने के लिए पीताम्बरी, सौम्य स्वभाव, चक्रधारी और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत वहां आते हैं और उसको वैकुंठ में ले जाते हैं। इसलिए सब उपायों से एकादशी का जल रहित व्रत करने तथा जल और धेनु दान देने से प्राणी सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल उपवास कर अन्न और शर्करा सहित जल पूर्ण घट का दान श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर प्राणी तीनों पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक में जाकर विष्णु भगवान के समीप रहकर आनंद करता है। प्रेम से बोलिए ज्येष्ठ मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।